नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज फाइनेंस कंपनी के बारे में, मतलब एक एनबीएफसी कंपनीज भी बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो नाम है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है। तो देखा जाए तो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही कंपनी है और फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है वो पिछले दिनों में इस कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी पब्लिश किया और इस कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिला। और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स आज बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को देखता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी के चार्ट पैटर्न। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं जाऊं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही एक दिग्गज कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज। तो ये एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी कंपनी से, तो इस कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? महिंद्रा ग्रुप। तो कंपनी 1991 से स्टार्ट हुआ था। कंपनी मुंबई बेसिस हेडक्वार्टर है और टोटल एम्प्लॉइज जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इस कंपनी का 2021 के हिसाब से 19,952, अराउंड 20,000, मतलब 20 के आप बोल सकते हैं। तो अच्छा खासा एम्प्लॉइज है इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो अभी कंपनी का जो 52 का हाई है वो 2206 है और लो था 128। तो कंपनी देखा जाए तो हाई की नजदीकी है। तो कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया था। तो चलो किस तरीके से रिजल्ट हुआ सबसे पहले वो चीज आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके डिटेल्स आपको दिखा दूंगा। और वीडियो को आगे जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वो भी एंजल वन के माध्यम से आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे लिंक अवेलेबल है। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं इंटरडे का सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप। तो कंपनी के जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो जंप देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज क्वार्टर 4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जंप फोर्थ फोल्ड 601 करोड़। कितना ज्यादा जाम हुआ है, 601 करोड़। तो चलो मैं उससे दिखाने से पहले मैं ये चीज आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, वो है पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया था। देखिए कंपनी का तो प्रॉफिट जाम हुआ, चलो मानता हूँ कंपनी का प्रॉफिट जाम हुआ, अच्छी बात है। तो कितना अच्छा हुआ वो सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए फर्स्ट जो क्वार्टर गया था वो जून क्वार्टर में था, वो भी पिछले सालों में। तो अराउंड आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर 1 का रिजल्ट और यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट और यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट एंड लास्ट में क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट कंपनी बता रहा है, दिग्गज मतलब न्यूज चैनल बता रहा है कि 604 करोड़ का प्रॉफिट, अराउंड देखा जाए तो 624 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो चलो अच्छी बात है। मगर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया था 987 करोड़ का, उससे भी पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 में रिजल्ट किया था 1100 करोड़ का। तो क्या खास रिजल्ट हुआ? रिजल्ट यही खास है कि कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था उससे देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में है। दूसरी बात, पिछले सालों में कंपनी का जो रिजल्ट था, मतलब पिछले सालों का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था वो देखेंगे तो 200 करोड़ था, अभी बन चुके हैं 600 करोड़। ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो यही बात यहाँ पे बता जा रहा है, जाम 4 फोल्ड का जाम है। यही बात बता रहा है कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। मगर मेरे हिसाब से क्वार्टर बेसिस कंटिन्यू कंपनी का रिजल्ट ग्रोथ होना चाहिए था। जिस कंपनी का रिजल्ट कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब उस कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं दिखता है मुझे। तो कंपनी देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज रिपोर्टेड ऑन फोर्थ फोल्ड रेज इन नेट प्रॉफिट फॉर द मार्च क्वार्टर 601 करोड़ अगेंस्ट 150 करोड़ ईयर ऑफ ईयर। मतलब पिछले सालों में कितना था, वही मैं आपको अभी दिखा रहा था कि पिछले सालों में 150 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अराउंड देखा जाए तो 200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे न्यूज चैनल बता रहे हैं 150 करोड़ का। तो मैं यही बता रहा कि
कंपनी का 4 फोल्ड नहीं 3 फोल्ड कंपनी का प्रॉफिट हुआ अराउंड। हाँ 150 करोड़ प्रॉफिट था तो 4 फोल्ड हो गया। तो अराउंड देखा जाए तो 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो कंपनी ने बता रहा है कि यहाँ पे खुद का जो प्रॉफिट रेशियो है वो यहाँ पे रिडक्शन करने वाला है और रिडक्शन कर भी कर चुके हैं इन एसेट क्वालिटी। यहाँ पे देखिए स्टेट रिजल्टेड इन द 951 करोड़ जो पिछले प्रीवियस क्वार्टर में था, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का जो एस्टीमेट था वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और एस्टीमेट को हिट नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से कल के दिन मार्केट जब ओपन होगा तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो मार्केट को ही पता होगा, क्योंकि बहुत सारे जैसे फाइनेंस जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है, आप उसका रिजल्ट देख चुके हैं कितना शानदार रिजल्ट हुआ। फिर भी स्टॉक में कितना 3 4 5, बजाज फाइनेंस तो 7% तक गिरावट हुआ था। इसका मतलब समझ लीजिए आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से होते नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का माइंड में कुछ अलग चलते हैं और रिटेल निवेशक का माइंड में कुछ अलग चलते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको कोई भी कंपनी का रिजल्ट आउट होने के एक दिन के बाद वीडियो बना के देता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो एक दिन के बाद देखे कि 4 दिन के, एक मंथ के बाद देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक दो दिन के बाद ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, कंटिन्यूसली अच्छा हुआ और कंपनी डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप उस कंपनी के ऊपर एंट्री ले सकते हैं उस टाइम में। तो इसीलिए मैं एक दो दिन के बाद में ही कंपनी के ऊपर रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो अच्छा खासा जाम है, तो साथ ही साथ कंपनी एक अनाउंसमेंट भी कर चुका है 3.6 रुपीज का पर शेयर में कंपनी डिविडेंड देने वाला है। अराउंड 180% का डिविडेंड, क्योंकि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो 2 रुपया के हिसाब से कंपनी का जो डिविडेंड है वो करीबन 3.6%, मतलब 180% होगा। तो 180% का कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कंपनी का रिजल्ट भी शानदार हुआ है। तो अभी देखना है कि इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो कंपनी देखिए बहुत टाइम पीरियड में, जब मान के चलिए जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना के सिचुएशन फर्स्ट इंडिया में आया था, उसके बाद हर इंडस्ट्री में गिरावट हुआ था, तो यहाँ पे भी गिरावट हुआ था और वो गिरावट बहुत तेजी से हुआ था। उसके बाद कंपनी ने तो रिकवरी करने का कोशिश किया, मगर मुझे लगता है कंपनी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, रिकवरी भी कब कर पाएंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि कंपनी एक बॉक्स फॉर्मेट में, देखिए इस बॉक्स फॉर्मेट का फॉर्मूला मैं आपको पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जितने सारे दोस्त ने उस वीडियो देखा होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा अमेरिकन इन्वेस्टर जो इस बॉक्स फॉर्मेट का इन्वेंट किया था, मतलब इन्वेंट मतलब उन्होंने इस बॉक्स फॉर्मेट को स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया था और अच्छा खासा करोड़पति बन गया था। तो मतलब मिलीनियर बिलियनियर बन गया था। तो इस बॉक्स फॉर्मेट किसने दिया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक बॉक्स फॉर्मेट में अभी काम कर रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, तो इसलिए उतना अपटन नहीं है, क्योंकि आप खुद देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो आपको अच्छा देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो वो भी ठीक ठाक है। अभी देखना है कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी करीबन 3.68% का डेप्थ है, चलो ठीक है। कर्जा लेना भी मतलब चाहिए। कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 1100 करोड़ का एनुअली इनकम है। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी पैरामीटर क्या बता रहा है। कंपनी देखिए, मैं तो अभी क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा रहा था, अभी ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो कंपनी पिछले सालों में 700 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। तो अभी कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखिए तो कंपनी अभी तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। क्योंकि कंपनी क्यों नेगेटिव रिटर्न नहीं दे? क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव नहीं है। तो बाकी पैरामीटर आप देखेंगे, कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया? कंपनी आपको डिविडेंड दिया, स्प्लिट दिया। तो डिविडेंड बहुत बार दे चुके, फिर भी एक बार कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, वो भी 3.8 रुपीज का टोटल डिविडेंड देने वाला है। चलो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। टोटल डिविडेंड, सॉरी 3.6 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे पे आउट करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर का भविष्य जरूर है। फिर भी देखिए इसका जो लीडिंग कंपनी है, जैसे मान के चलिए जैसे बड़ा जो बिजनेस करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा लार्ज कैप कंपनी है, वो देखा जाए तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, एसबीआई कार्ड है, चोला फाइनेंस है,
तो उसके बाद बजाज होल्डिंग है, मुथूट फाइनेंस है, एचडीएफसी एएमसी है, तो उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, फिर भी उतना पॉजिटिव नहीं है जिस तरीके से पॉजिटिविटी होना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। मैं जरूर कहूंगा इस टाइप कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, ज्यादा निवेश मत करिए। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो तो आपको एक चांसेस मिलेगा उस कंपनी से निकल जाने का, साथ ही साथ उस कंपनी में लॉस कम होने का। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि बहुत दिनों तक देखिए एक पैरेलल डाउनफॉल, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर ही काम कर रहा है, टोटली अपटेन जैसा कंपनी नहीं दिख रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।